नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में इन दिनों काफी भूचाल सा आ गया है। कारण है कर्नाटका की जो सियासी हलचल वो काफी तेज होती दिख रही है और यह पूरा मामला पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ चल रहा है देश की राजनीति में, अचानक इस भूचाल और हलचल से पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदलता ही जा रहा है। हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, जहाँ एक सफेद पोष बाप बेटे की जोड़ी अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियों की लगभग 3000 से अधिक अश्लील वीडियो, ये सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, अगर आपको याद होगा अजमेर के बाद अगर देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल इसको कहा जाए तो यह कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे ने पूरी देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। आप अगर बात करते हैं पूरा कर्नाटका की, तो कुछ दिन पहले ही जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर और बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ था। कयास से ये लगाई जा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कर्नाटका में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी क्योंकि एक कद्दावर नेता का साथ उनके साथ है। मगर इसी बीच में जब पेन ड्राइव का मामला आता है, प्रज्वल सेक्स स्कैंडल, जी आपने बिल्कुल सही सुना है, एच डी देवेगौड़ा के बेटे और पोतों की कहानी है। और वो पोता कोई और नहीं रेवन्ना है और उनके बेटे हैं एच डी रेवन्ना। ये दोनों बाप बेटे ने मिलकर सेक्स स्कैंडल की जो पूरी कहानी रची है उससे पूरा सियासी माहौल ही बिगड़ चुका है। ऐसे में फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, यह तो एक राजनीतिक बात है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा है कितना बड़ा सेक्स स्कैंडल पूरे कर्नाटका में हो जाता है और अधिकारी से लेकर सियासत में बैठे कद्दावर नेताओं को इसकी भनक नहीं लगती है या किसी के गले से नहीं उतर रही है। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना जो है जर्मनी भाग चुके हैं। पिता का जो तर्क है कि बेटे को नहीं पता था कि उसके खिलाफ केस होने वाला है, उन्हें भी खुद नहीं पता था। उनकी पूरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यह पूरा मामला पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा से जुड़ा है, तो हर कोई, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई हमलावर होता हुआ दिख रहा है। तमाम चीजें हैं, कैसे तमाम खुलासे हुए, क्या कुछ कहानी रची गई, एक ड्राइवर ने कैसे तमाम चीजों को उजागर करके रख दिया, यह सबसे बड़ा भूचाल आज देखने को मिल रहा है। ड्राइवर से झगड़ा होता है, तमाम चीजें होती है, बीजेपी के कुछ नेता भी जुड़े होते हैं, कांग्रेस के भी कुछ नेता जुड़े होते हैं। बात यह कही जाती है कि आखिर यह वीडियो या जो पेन ड्राइव है यह लीक कैसे होता है, तमाम चीजें होती है। सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल होता है कर्नाटका में और किसी को भनक तक नहीं लगती है। एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के लिए चले जाते हैं, ना अधिकारी को पता चलता है, ना एयरपोर्ट पे मौजूद सीआईएसएफ के अधिकारियों को। तो क्या यह नहीं माना जा सकता है कि जो सियासत में बैठे लोग हैं वो किसी न किसी सूरत में प्रज्वल रेवन्ना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, तमाम चीजें, इसको किस तरीके से देखा जाए? जिस बड़े स्क्रूटनी का दावा बीजेपी करती आ रही है कि हम तमाम चीजों से पहले पूरी स्क्रूटनी करते हैं, तब जाकर किसी को सीट देते हैं या टिकट देते हैं, पार्टी से गठबंधन और तमाम चीजें, क्या बीजेपी का इंटेलिजेंस इतना कमजोर था कि कर्नाटक में चल रहे इस तमाम जो घिनौनी हरकतें हैं, जो ये वीडियोस बनाया जा रहा है, क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि एच डी देवेगौड़ा के पोते और तमाम लोगों के खिलाफ जब तमाम चिट्ठियां दी गई हैं उसके बावजूद भी यह गठबंधन हो जाता? हालांकि पार्टी ने तो प्रज्वल रेवन्ना को निकाल दिया है, निलंबित कर दिया है, जांच का विषय है, एसआईटी का गठन हो रहा है। मगर इस हमाम में सभी लोग नंगे हैं जो यह दावा करते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। कहां गई बेटियों की सुरक्षा? ये सवाल हर वो व्यक्ति का है। प्रज्वल रेवन्ना को इतनी ताकत कहां से मिली? क्या घर परिवार या पूरा सिस्टम इस तमाम चीजों से इतनी बेखबर थी कि उसको पता ही नहीं कि उनके घर में, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा है और हर कोई इससे अनजान है? तमाम सियासत की बातें हो गई हैं, सियासत तेज है, हर कोई जानना चाहता आगे क्या होगा। मगर आप भी क्या करेगी? वो अभी एन वक्त पे जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका था, एक फेज की वोटिंग हो चुकी थी, दूसरे फेज के लिए अपील किया गया, इसका असर जो है कर्नाटका में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल पूरे सिस्टम जो एसआईटी की बात की जा रही है, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों की बात की जा रही है, प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी में है। अब कहां से क्या होगा, कैसे क्या होगा, प्रज्वल रेवन्ना को आकर के जवाब देना चाहिए था। खारिज करते हुए किसी भी आरोप को आप जर्मनी चले गए। क्या पूरे देश का सिस्टम, अगर कोई आम आदमी होता तो क्या उसको इतनी आसानी से आप देश से बाहर जाने देते? नहीं जाने देते। ये तमाम यक्ष प्रश्न, तमाम बेटियों की सुरक्षा की बात है। 3000 जो वीडियो पूरे पेन ड्राइव में है, ये क्या दर्शाता है? क्या भारत की राजनीति इन तमाम बड़े बड़े नेताओं को, कद्दावर लोगों को बचाने के लिए बनी है? क्या बीजेपी क्या करेगी? जेडीएस की बात है, क्या उसमें टूट होगी, क्या कुछ होगा? इतना बड़ा आरोप। और देखिए कि कांग्रेस
जिसके पास सबसे बड़ा मुद्दा था वो भी खामोश है। इसे क्या माना जाए? क्या कर्नाटक की राजनीति में हर तमाम बड़े कद्दावर नेता जो पूरे देश में एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, क्या इन मुद्दों पर भी साथ है? क्या प्रज्वल रेवन्ना अरेस्ट होगा? क्या जो एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं वो अरेस्ट होंगे? क्या कुछ होगा? अगर जब तक पूरी जांच और तमाम चीजों की बात की जा रही, तो ऐसे में देश को एक नया संदेश क्या देना चाहेगी मोदी सरकार? या भी सबकी निगाहें उस पर भी है। हर कोई पूछ रहा है इतना बड़ा चूक हो गया तो कैसे हुआ? कहां गई कर्नाटक की सरकार? कहां गए सीएम के बड़े बड़े वादे जो बेटियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं? इतना कुछ हो जाता है, इतना बड़ा भूचाल आ जाता है कर्नाटक में और किसी की हिम्मत नहीं होती कि कार्रवाई करे। मेरा तो सवाल बस यही होगा कि आखिर वो जर्मनी गया तो कैसे गया? क्या तमाम एजेंसियां सो रही थी? क्या अधिकारी सो रहे थे? इसका जवाब तो तमाम सरकार को देना होगा, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। राज्य सरकार बताए कि आखिर कांग्रेस के पास इतना बड़ा मुद्दा था, बीजेपी को चाहती तो वो आराम से घेर सकती थी, आखिर खामोश क्यों है? क्या बड़े मुद्दों पर या ऐसी बड़ी घटनाओं पर सभी एक होकर के एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी को बड़ा स्टैंड लेना होगा, मोदी सरकार को बड़ा स्टैंड लेना होगा। और फिर यह सवाल तो जांच के घेरे में है, ये तमाम बातें घेरे में है कि आखिर प्रज्वल जर्मनी कैसे गया। एक ड्राइवर जो 16 साल से काफी वफादार होने का दावा करता है, उसने तमाम वीडियोस के सामने हर चीज को उजागर कर दिया। एक पेन ड्राइव की मदद से उसने पूरे सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया। अगर वो 15 साल से था तो क्या इसकी भनक उस ड्राइवर को नहीं थी? कहीं ना कहीं तो इसमें राजनीति भी है, जिसको समझना होगा कि राजनीति और सत्ता और कुर्सी के लिए कोई भी बड़ा खेल हो सकता है। अगर कि पूरी जनता, पूरे देश की जनता यह जानना चाहेगी और यह सवाल करेगी और कब ये दोनों बाप बेटे सलाखों के पीछे होंगे। अगर यह शामिल है तो अगर इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट है या किसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है तो यह साबित करना चाहिए था, ना कि देश छोड़कर बाहर जाना चाहिए था। पहले से शेड्यूल थी, तमाम चीजें थी। रेवन्ना को यह पता था कि यह कार्रवाई होगी, फिर भी वो चुनाव प्रचार में जुटे रहे। तो क्या ये तमाम सफेद पोश बाप बेटे की जो कहानी है, क्या इससे लोगों को न्याय मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? उन तमाम बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, उन बेटियों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ यह कथित सेक्स स्कैंडल की बात की जा रही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आरोप अगर साबित हो जाएगा तो जेल जाना तो निश्चित है, मगर आरोप से पहले जिस तरीके का खेल कर्नाटक में चल रहा है, हर कोई सवाल करेगा और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता हम लगातार सवाल करते रहेंगे। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।